हेलो लवली पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम इन देहरादून और देहरादून में अभी मैं आई हूँ यहाँ के ज़ू एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से जो है मेन रोड पे ही ये ज़ू है, अवेलेबल है। और यहाँ से मैं अभी एंट्री लेने वाली हूँ ज़ू के अंदर में। तो चलिए अंदर चलते हैं और वहाँ की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये ज़ू का मेन एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ पे पार्किंग स्पॉट बना हुआ है। अगर आप टू व्हीलर से आते हैं तो टू व्हीलर के चार्जेस जो है वो 20 रुपीज़ है, और अगर आप फोर व्हीलर से आते हो तो 30 to 40 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। और अगर आप बस वगैरह से यहाँ पे आते हो, जैसे कि ट्रैवलिंग बस वगैरह होता है या टूरिस्ट बस होता है, उसके लिए वो चार्ज करते हैं 100 to 150 रुपीज़। ये यहाँ का टिकट काउंटर है। अगर आप पूरा एक्सप्लोर करने के लिए टिकट्स वगैरह लेते हो तो वो पूरे पर पर्सन जो है वो चार्ज करते हैं 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 10 रुपीज़ फॉर द किड्स। ज़ू में एंट्री लेते ही सबसे पहले मुझे दिखा फन पार्क, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बना हुआ था। काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे घूम रहे थे, और मैंने देखा यहाँ पे मोगली की पूरी फैमिली बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे अकेला, शेर खान और ये हाथी। और यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा था ये बालू, जो कि अकेले बेचारा क्यूट सा लग रहा था बैठा हुआ। यहाँ पे छोटा भीम की भी पूरी फैमिली थी। सबसे पहले मैंने स्पॉट किया इस जग्गू मामा को, बंदर मामा, जग्गू मामा बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद से बारी आई राजू की। राजू तो बहुत ही क्यूट लग रहा था देखने में। फिर ये छोटा भीम, ये तो क्यूट है ही, बहुत ही क्यूट है। उसके बाद से हमारी ये प्यारी सी छुटकी। यहाँ पे बहुत सारे झूले बने हुए थे जहाँ पे बच्चे आराम से झूला झूल रहे थे। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फन पार्क से निकल करके मैं बढ़ी आगे की तरफ, जो कि था बर्ड्स वाला सेक्शन। मैंने छोटे पक्षियों को देखना स्किप किया और सबसे पहले मैंने स्पॉट किया ऑस्ट्रिच। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और हिंदी में इसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है। मैंने इसे इतने पास से देखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने शुतुरमुर्ग कभी नहीं देखा। आगे की तरफ बढ़ते हुए मैंने स्पॉट किया सांबर हिरण। यह हिरण दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाने जाने वाले बड़े हिरणों में से एक है। इस ज़ू में हमने किसी भी बड़े एनिमल्स को स्पॉट नहीं किया, जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट, पांडा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था देखने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से दूसरी तरफ, जो कि है का द स्नैक हाउस, जहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के सांप रखे गए हैं। तो चलिए चलते हैं और स्नैक हाउस को एक्सप्लोर करते हैं। का द स्नैक हाउस के अंदर जाते ही मैंने सबसे पहले स्पॉट किया रॉक पाइथन, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। एक तो इस पे सोया हुआ था, आराम से नींद ले रहा था, और इसके जस्ट बगल में इसका भाई, ये भी इसको देखो, इसको, ये भी मस्त आराम से लेटा हुआ था। कोई हलचल नहीं। मैंने बहुत कोशिश भी की कि काश थोड़ा सा उठ जाए, इन लोग मेरे कैमरे की तरफ देख ले, पर ऐसा हो नहीं पाया। दोनों के दोनों मस्त आराम से नींद ले रहे थे। कोई बात नहीं, आप दोनों आराम करो। उसके बाद से मैंने स्पॉट किया बर्मीज पाइथन, बर्मी अजगर। इसमें से 2-3 स्नैक्स जो थे वो थोड़े एक्टिव फील करा रहे थे। एक एक्टिव था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बार बार अपनी मुंडी जो है अप एंड डाउन कर रहा था, कभी बाहर निकाल रहा था, कभी अंदर की तरफ कर रहा था। तो ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने लग ही रहे थे। ये देखो, ये देखो, देखो, ये 2 लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। और उसके बाद मैंने स्पॉट किया इगुआना। ये हम बुक्स में पढ़ते थे, बुक्स में भी इसके पिक्चर्स जो थे ऐसे ही टंगे हुए वाले दिखते थे, और ये रियल लाइफ में भी ऐसे टंगा हुआ था बेचारा। पता नहीं किस बात की इसको पनिशमेंट दी गई थी कि वहाँ लटका था। उसके बाद मैंने देखा ये कॉमन स्नैक। ये स्नैक जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं ये रेत के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर भी वो रेत के अंदर सोया पड़ा है, जो दिख नहीं रहा है। उसके बाद से मैंने स्पॉट किया इंडियन कोबरा, भारतीय नाग।
यहाँ पे भी 2 नाग बैठे हुए थे, जो कि एक जिसमें से लेटे हुए थे और एक इस मटकी के अंदर में थे। ये भी देखने में अच्छा ही लग रहा था कहीं ना कहीं। उसके बाद से रेटिकुलेट पाइथन मैंने देखा, ये तो देखने में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था, क्योंकि एकदम इसकी जो हैवीनेस हो गई वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, क्योंकि बहुत मोटा सा था और लेटा हुआ था। यहाँ से मैं जा रही हूँ कैक्टस गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए। तो कैक्टस गार्डन ये था, यहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि कैक्टस गार्डन में सिर्फ कैक्टस के ही पेड़ डिफरेंट टाइप ऑफ थे। तो ये मुझे थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम लगा, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकी और मैं सीधे जा रही हूँ अभी फ़िश वाले प्लेस पे, जहाँ पे बहुत सारे फ़िश हैं। सो गाइज, अभी हमने देखा बहुत तरीके के वहाँ पे सांप रखे गए थे, स्नैक डिफरेंट टाइप ऑफ। और अभी मैं जा रही हूँ एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िश। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज़, ये है यहाँ का एक्वाटिक वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत सारे फ़िश रखे गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करने में अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कलर्स के फ़िश रखे गए हैं। पूरे एक्वेरियम में मुझे दिखी ये फ़िश, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी और अकेले थी। एक प्रॉब्लम फील हुआ, जो कि इसके माथे पे लगता है किसी ने मार दिया, इसलिए इसका गुल्ला उल्ला कुछ निकला हुआ था। बट शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो गाइज़, हमारा देहरादून के ज़ू का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रहा, क्योंकि ज़ू के अकॉर्डिंग हमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप देहरादून प्लान करते हो, आपके साथ में बच्चे हैं, तो ही आप ज़ू आएँ, अदरवाइज़ एडल्ट्स के लिए ये वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। दिस इज़ मी पायल साइनिंग ऑफ अंटिल आई मीट यू अगेन in a new video in a new place. Bye bye.